दोस्तों, यूपीएससी पार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आज का टॉपिक लिए हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हम बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे ताकि हमें काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें तैयार रहें और एग्ज़ाम में हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम आर्टिकल 243 की बात करेंगे और आर्टिकल 243 में अलग अलग खंड किए गए हैं जो कि ए से ओ तक किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से बताना है और किस तरह से हम पढ़ाएंगे, वो आपको एक व्यू बन गया होगा किस तरह से हम ये चीज़ें याद करने वाले हैं। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 243 है, यानी पंचायती राज व्यवस्था की जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दी गई है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे हमको याद करना है, ये चीज़ें हम आइए समझते हैं। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 243 ए की, तो आर्टिकल 243 ए लिखा है। ए का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं असेंबली। असेंबली का मतलब होता है सभा। तो सभा से हम क्या लगा लें, ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा होनी चाहिए। 243 ए के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक ग्राम सभा होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अनुच्छेद 243 बी पे चलते हैं। बी का मतलब होता है बिल्ड करना। बिल्ड का मतलब होता है गठन करना। गठन किसका करेंगे, पंचायतों का गठन करेंगे। ठीक है, तो 243 भी के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि पंचायतों का गठन करने का प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 243 सी। सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या बात करेंगे, पंचायतों की संरचना की, यानी पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी। पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना होगी या द्विस्तरीय संरचना होगी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब सी से मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना। आगे हम 243 डी की बात करेंगे। 243 डी में अगर हम डी को बना लें डिमांड, तो डिमांड हम क्या करेंगे, पंचायतों में किस चीज़ का डिमांड करेंगे कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें डिमांड करेंगे कि पंचायतों में क्या होना चाहिए, आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। आगे बात करें अनुच्छेद 243 ई का मतलब होता है एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी, किसकी एक्सपायरी, यानी पंचायत का कार्यकाल होना चाहिए, यानी कुछ निश्चित समय तक इसका कार्यकाल होना चाहिए और उसके बाद एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपायरी से हम लगा सकते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल कम से कम 5 साल होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, यानी ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से डिमांड, ई से एक्सपायरी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, हम देखेंगे अनुच्छेद 243 में ही आर्टिकल 243 एफ। एफ का मतलब होता है फेल मेंबर। फेल का मतलब है जो कि पंचायतों के योग्य ना हो, यानी इसके सदस्यों के योग्य ना हो। इसका मतलब है अयोग्य सदस्य को हटाने की शर्तें दी रहेंगी, इसीलिए एफ को फेल मेंबर कहा गया है। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 जी। जी का मतलब होता है गॉड पावर, और गॉड पावर में क्या करेंगे कि गॉड पावर का मतलब है भगवान को शक्तियाँ। तो यहाँ भी क्या दिया गया है, पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास जिम्मेदारी भी रहती है और शक्ति भी रहती है। तो जी के अंतर्गत पंचायतों को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 243 एच की बात करें, एच का मतलब अगर हम लिख लें हाई टैक्स। यहाँ पे हमने बनाया है कि एच का मतलब हाई टैक्स है। टैक्स का मतलब है कि पंचायतों की टैक्स या करारोपण की शक्तियाँ क्या क्या दी जाएँ। ठीक है, किस प्रकार के टैक्स वो वसूल सकते हैं। आगे बात करें 243 आई। आई का मतलब होता है इनकम, और किसके इनकम की बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करेंगे, इसीलिए 243 आई में इसके इनकम के बारे में बात किया गया है, यानी राज्य स्तर पर पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे की बात करें, जे का मतलब होता है जांच करना। किसकी जांच करेंगे, पंचायतों का लेखा परीक्षण जो होगा उसको हम जांच करेंगे, किसके अंतर्गत, 243 जे के अंतर्गत।
आगे बात करें अगले पॉइंट की ओर, तो आर्टिकल 243 के को क्या करेंगे। के का मतलब होता है करो इलेक्शन, इलेक्शन के लिए, पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था के लिए, यानी पंचायत में जो सदस्य होंगे उनके निर्वाचन की व्यवस्था, यानी करो इलेक्शन। तो 243 के अंतर्गत बात किया गया है निर्वाचन की। 243 यल, यल का मतलब होता है लागू करना। क्या लागू करेंगे हम, लागू करेंगे संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी पंचायतों की व्यवस्था संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए 243 यल की बात करेंगे। अनुच्छेद 243 यम की अगर बात करें, तो यम का मतलब होता है मुक्त करना। क्या मुक्त करेंगे, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होने देंगे, यानी कुछ क्षेत्रों को मुक्त रखेंगे, यहाँ पे पंचायतों की व्यवस्था ना हो सके। आगे बात करें 243 यन, यन का मतलब होता है निरंतर बने रहना। कहाँ पे निरंतर बने रहना, विधियों और पंचायतों का निरंतर बने रहना, मतलब पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे वो विधि के अंतर्गत ही न्याय संगत काम करेंगे, इसलिए निरंतर बने रहना यहाँ पे 243 यन को दिखाया गया है। आगे बात करें और सबसे लास्ट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था में कि अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ओ की बात करें, तो ओ का मतलब हम लिख लें ऑब्जेक्शन नहीं। इसका मतलब है कि पंचायत में जितने भी सदस्य रहेंगे वो चुनावी मामले में हस्तक्षेप पर रोक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन नहीं का मतलब है चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक। तो इस प्रकार आप देखे होंगे कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो गई होंगी। एक बार हम रिकॉल कर लें। अनुच्छेद ए में असेंबली, ग्राम सभा की बात करेंगे। 243 बी में विल्ड करेंगे, गठन करेंगे पंचायतों का। 243 सी में कंस्ट्रक्शन करेंगे, पंचायतों की संरचना की बात करेंगे। 243 डी में डिमांड आरक्षण की बात करेंगे। 243 में कार्यकाल की बात करेंगे। 243 एफ में फेल मेंबर आयोग व्यक्तियों की शर्तें की बात करेंगे। जी में शक्तियों की बात करेंगे। एच में टैक्स, किस प्रकार से टैक्स का प्रावधान किया जाए उसकी बात हम करेंगे 243 एच में। आई से इनकम होता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन हम इसके अनुसार करेंगे। फिर जांच करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 243 के में इलेक्शन करवाएंगे पंचायतों के लिए। 243 एल में लागू करेंगे। 243 एम में मुक्त करना, यानी कुछ क्षेत्रों से पंचायतों की व्यवस्था नहीं की जाएगी, वहाँ पे मुक्त व्यवस्था रहेगी। फिर निरंतर बने रहना, यानी विधियों के अनुसार उनको बने रहना होगा, और ऑब्जेक्शन नहीं, चुनावी मामलों में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे पंचायती राज जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसके साथ ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, और वो वीडियो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगी। उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और साथ में प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप इन वीडियो के साथ अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए और अपने मूल्यांकन स्वयं करिए।